हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी आज होने जा रही है। जी हां, आज मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे हो रहे हैं। अब तक पीएम मोदी ने 500 से अधिक भारतीयों से बात की है। तो 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। देश भर में 4 लाख सेंटर्स में इसका लाइव प्रसारण होगा। विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी मन की बात को अब सुन पाएंगे। 3 अक्टूबर 2014 को 9 साल पहले शुरू हुआ था मन की बात। पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा था, जिसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज 100वें एपिसोड में मन की बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ साथ मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से की गई हैं। अभी तक ऐसा पहली मर्तबा हुआ है आजाद देश में जब कोई प्रधानमंत्री किसी रेडियो के माध्यम से पूरे देश की जनता से संपर्क करता हो, उनसे बात करता हो, उनकी परेशानियों को जानता हो। तो प्रधानमंत्री ने ऐसी पहल करी, 500 से अधिक भारतीयों से बातचीत की। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी तेज कर दी। तो फिलहाल आपको बता दें 4 लाख सेंटर्स में लाइव प्रसारण इसका किया जाना है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। इस श्रृंखला का 100वां एपिसोड आज पूरा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात होगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मन की बात कार्यक्रम जो है बहुत लोकप्रिय हो चुका। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें कि मन की बात की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2014 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इधर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो का प्रसारण होता था। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है, जिसकी तमाम तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। इधर आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों से इसका प्रसारण होगा। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ भारत में इसका प्रसारण फ्रेंच, चीनी समेत 11 विदेशी भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। इधर आपको ये भी बता दें कि मन की बात आधारित 2 किताबों का लोकार्पण, एक सिक्का एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो मन की बात कार्यक्रम की न सिर्फ लोकप्रियता देश में बल्कि विदेश में रहने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके बीच भी उतनी ही है, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जनता के समक्ष यूं मानो अपनी बात रखी, उनकी तमाम समस्याओं से रूबरू हुए। अभी तक 500 लोगों से उन्होंने संपर्क साधा है, 500 लोगों से उन्होंने बात की है। तो फिलहाल आपको बता दें ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे विषय जो अभी तक किसने छुए नहीं, उन तमाम अनछुए विषयों को छूकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने अपनी बात रखी है, उनके विचारों को साझा किया, उनके विचारों को जाना। चाहे बात हम स्टूडेंट्स की कर लें, विद्यार्थियों की कर लें, परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को मूल मंत्र देना, या फिर हम बात करें स्टार्टअप की, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से उद्यमियों को एक नई प्रेरणा देनी चाहिए। इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए या यूं कहें कि मन की बात के जरिए किसी तरीके से लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की। तो पीएम मोदी के अनुसार कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा है मन की बात कार्यक्रम के जरिए। लोकप्रियता प्रधानमंत्री की और भी बढ़ती गई है, क्योंकि देश की जनता ये समझ पाती है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री उनका हाल जान रहे हैं। तो मन की बात के आज 100वें एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आपको ये बताते हैं ग्राफिक के जरिए, जरा समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 3 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की थी। महीने के आखिर रविवार को रेडियो पर इसका प्रसारण होता है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। इधर आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाना है। भारतीय यानी कि 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ भारत में इसका प्रसारण होगा। और न सिर्फ इन भाषाओं में बल्कि फ्रेंच, चीनी समेत 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाना है। मन की बात पर आधारित 2 किताबों का लोकार्पण होना है। एक सिक्का एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है और इसी के साथ साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर सरकार ने तमाम तैयारियां भी की हैं। जिस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में की गई थी, लोगों से अपील की गई थी वो जुड़ें, प्रधानमंत्री को समझें, और इसी के साथ साथ लगातार इस कार्यक्रम को और भी लोकप्रियता मिलती गई, लोकप्रियता बढ़ती गई। तो 23 करोड़ लोग हर महीने मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। टीवी, मोबाइल, रेडियो पर
खास लोकप्रिय है। 44.7% लोग टीवी, 37.6% लोग जो है मोबाइल, बाकी लोग जो है रेडियो पर सुनते हैं। 19 से 34 साल के जो 62% लोग हैं वो टीवी पर मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। युवाओं में मन की बात की खास लोकप्रियता भी है। 65% हिंदी और 18% अंग्रेजी में मन की बात कार्यक्रम को सुना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए अब तक 100 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन चुके हैं। 500 से अधिक लोग प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर बात कर चुके हैं। तो कितनी सफल रही है मन की बातें, हम आपको लगातार बता रहे हैं। किस तरीके से एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई थी, एक जनता से जुड़ने की एक साफ तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से अपील थी और इसमें उन्होंने सफलता हासिल भी की। इधर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम विषय जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसमें आम नागरिकों के किस्से, युवा संबंधित मुद्दे थे, सेल्फी विद डाउटर था, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन था, सशस्त्र बलों की वीरता थी, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि, कोरोना के समय की गई प्रधानमंत्री की पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उठाए, लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश की। यह हालांकि तमाम चीजें जो हैं वो रिकॉर्डेड जरूर होती थी, लेकिन पहले से निर्धारित की जाती थी कि इन बातों को किस तरीके से रखा जाएगा, किन किन लोगों से संपर्क साधा जाएगा, और लोगों ने लगातार अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि मन की बात कार्यक्रम में दिखाया। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है और इसी को लेकर बेहद उत्साह में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। तो सभी सांसद मन की बात को लेकर क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये भी आपको बता दें। अल्पसंख्यकों को प्रसारण से जोड़ने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लगभग 2150 जगहों पर प्रसारण को सुनाने का प्लान किया गया है। मदरसों, दरगाहों पर भी मन की बात का आज कार्यक्रम किया जाना है, इसका आयोजन होना है। सभी राज्यों के राजभवनों में मन की बात का कार्यक्रम की सुनवाई के इंतजाम किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मन की बात का जो मकसद है, जो एक मोटिव है, वो ये है कि जन जन तक प्रधानमंत्री की बात को पहुंचाना। जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के हर एक क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, वहां तक मन की बात को पहुंचाना है। फिलहाल 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी ने एक फुल प्लान तैयार किया हुआ है। आज प्रधानमंत्री लाइव जुड़ेंगे। देश भर के हर विधान क्षेत्रों में बीजेपी ने इसके खास इंतजाम किए गए हैं। तो देश भर के हर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने इसका इंतजाम किया है। 100वें एपिसोड का प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटर्स में होगा। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और सभी सांसद, आपको बता दें, करीब 1000 लोगों के साथ जुड़ेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपनी बात को रखा जाएगा। तो फिलहाल मन की बात कार्यक्रम के कुछ शॉर्ट्स इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अपना ये खास शो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी कैसे मन की बात प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी रिकॉर्डिंग कक्ष में एंट्री करते हुए आपको सबसे पहले दिखाई दिए। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टाफ से मिलते हैं और फिर रिकॉर्डिंग रूम में चले जाते हैं। देखिए, वो स्टाफ भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां से वो अपने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बात के जरिए दुनिया भर के लोगों को संबोधित करेंगे। इधर वीडियो में प्रधानमंत्री टेक्नीशियन के साथ बातचीत करते आपको देखे जा पाएंगे। इधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को बिना स्क्रिप्ट के देश को संबोधित करते भी देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट के जरिए लोगों से रूबरू नहीं होते, बल्कि मन की बात, यानी कि मन की बात जो प्रधानमंत्री के दिल से निकलती है, मन से निकलती है, उन्हीं बातों को जनता तक प्रसारित किया जाता है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वो शॉर्ट्स, वो वीडियो जिसमें मन की बात को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रधानमंत्री आते हैं, जो स्टाफ है रिकॉर्ड वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, टेक्नीशियन होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, रिकॉर्डिंग कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपनी बात को जनता के सामने रखा जाता है। इस बीच आप देख पा रहे होंगे किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस कार्यक्रम का नाम मन की बात है तो होगा भी यही कि मन की बात, यानी कि प्रधानमंत्री के मन की बात, आपकी मन की बात को लेना, प्रधानमंत्री की मन की बात को लेना, जनता तक अपने अच्छे विचार पहुंचाना, जनता से उनके अच्छे आइडियाज लेना और इसको सर्कुलेट करना। तो फिलहाल हम आपको मन की बात कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए और इनको समझिए कि मन की बात की रिकॉर्डिंग आखिरकार आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि मन की बात कार्यक्रम क्या लाइव होता है
तो हम आपको बता दें, नहीं, ये पहले से रिकॉर्ड होता है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को आप देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि हम वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मन की बात के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। यहाँ प्रधानमंत्री के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट के जरिए प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित नहीं करते हैं। तो आपको बता रहे हैं, लगातार वो रिकॉर्डिंग कक्ष दिखा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग रूम दिखा रहे हैं, वो तमाम टेक्नीशियन की टीम दिखा रहे हैं जो मन की बात कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। चूंकि आज 100वां एपिसोड है प्रधानमंत्री का, इसको लेकर बहुत सी तैयारियां की गई हैं। तमाम भाषाओं में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका प्रसारण किया जाएगा, देशी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, और इसी के जरिए 100वें एपिसोड को कितना सफलतापूर्वक बनाया गया है, ये तमाम बातें रखी गई हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का विदेशों में भी डंका बजा है। यूएन में भी 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट किया जाना है, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लंदन में भी सुनी जाएगी मन की बात। स्थानीय समय के अनुसार रात 1:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसका सीधा प्रसारण होगा। भारतीय, अमेरिका और प्रवासी समुदाय इसमें उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मन की बात का जो डंका है, मन की बात का जो डंका है, वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी होगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इसका सीधा प्रसारण होगा। तो भारतीय, अमेरिका और प्रवासी समुदाय में जो उपस्थित रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि आज जिस तरीके से इसका टेलीकास्ट होगा, जो प्रसारण होगा, 100वां एपिसोड है मन की बात का, जिसका विदेशों में भी डंका बज रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में भी 100वें एपिसोड का प्रसारण सीधे किया जाना है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लंदन में भी उनकी बात, मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। स्थानीय समय की बात करी जाए तो स्थानीय समय के अनुसार रात 1:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे, सुना जाएगा। और विदेशी, आपको बता दें कि न सिर्फ देश में भी तमाम बोलियों में, 12 भाषाओं में, 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसी के साथ साथ विदेश में भी मन की बात को लेकर लोकप्रियता जितनी देश में है उतनी ही विदेश में है। और लगातार ये खबर मिल रही है कि संयुक्त राष्ट्र में भी 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। तो मन की बात का डंका न सिर्फ देश में है बल्कि विदेश में भी उतनी ही लोकप्रियता के साथ सुना जाता है मन की बात कार्यक्रम। तो मन की बात का विदेशों में डंका है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और लंदन में भी मन की बात को सुना जाएगा। स्थानीय समय के अनुसार देर रात 1:30 बजे कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया है, ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में इसका प्रसारण होगा। भारतीय, अमेरिकी और प्रवासी समुदाय के सदस्य इसे प्रसारित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि भारतीय, अमेरिकी, प्रवासी समुदाय के साथ लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लंदन में भी सुनी जाएगी मन की बात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय समय के अनुसार देर रात 1:30 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इसको ट्वीट किया है। तो वहीं आपको बता रहे हैं, भारत के मिशन ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा है कि इस ऐतिहासिक पल के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि पीएम मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी यूएन हेडक्वार्टर के ट्रस्टी काउंसिल चैम्बर में इसका लाइव प्रसारण होगा। मन की बात एक मासिक राष्ट्रीय परंपरा बन गया है, जो लाखों लोगों के विकास में यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित है। तो फिलहाल आपको बता दें, पीएम मोदी को दुनिया भर की बधाई और संदेश मिल रहे हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी, आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर बधाई दी। बिल गेट्स ने ट्वीट करके क्या लिखा है, जरा जानिए। मन की बात कार्यक्रम ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला, आर्थिक सशक्तिकरण और विकास लक्ष्यों से जुड़े कई मुद्दों पर काम करने के लिए अलग अलग समुदाय को प्रेरित किया। 100वें एपिसोड के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। तो फिलहाल मन की बात कार्यक्रम
कार्यक्रम जिसका डंका लगातार बज रहा है, दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी तत्परता दिखाई है, जितनी दिलचस्पी दिखाई है तमाम मुद्दों को उठाने में, जिसको पहले कभी इन मुद्दों को कभी छुआ नहीं गया था, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया, आकाशवाणी के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाई, जनता के भावों को जानने की कोशिश की। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया था जो जनता के सामने सीधे इस तरीके से जाता हो, उनको लगे कि हाँ, एक प्रधानमंत्री ना सिर्फ वो देश का सबसे बड़ा नेता होता है, यूं कहें कि वह हमारे बीच का ही एक इंसान है, व्यक्ति है जो हमारे दुख और दर्दों को समझ सकता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए मन में ही जगह बना ली है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। अब ट्वीट के माध्यम से उनको बधाई संदेश भी दुनिया भर से मिल रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने बधाई दी, कहा है कि मन की बात कार्यक्रम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जिन मुद्दों को नहीं उठाया गया है, उन मुद्दों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी रखा है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग संदेश जो है वह दुनिया तक पहुंचाया है। तो फिलहाल आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां मन की बात को सुनने के लिए यूपी में लगेंगे चौपाल। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी गांव में चौपाल की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने के निर्देश, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो मन की बात को सुनने के लिए यूपी में चौपाल जगह लगाई जाएगी। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बातें कही। पीएम को सुनने के लिए सभी गांव में चौपाल लगेंगे। आज 100वां एपिसोड है और इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं जो हैं बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से की गई हैं। तो फिलहाल प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौपाल लगाई जाएगी, जिससे हर एक ग्रामीण अपने क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम को सुन सके। जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी इस 100वें एपिसोड में देश की जनता को देना चाहते हैं, वो हर घर तक पहुंचे। ये पहल जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक से जुड़ी हुई तमाम खबरों की। इस बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मिशन कर्नाटक जारी है। आज दोपहर 12 बजे बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे बागलकोट में सार्वजनिक बैठकें की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5 बजे कुदाची और बेलगावी में रोड शो किया जाएगा। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 को नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। इसी के साथ साथ कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ दिनों का समय ही शेष है। ये आप जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि 225 विधानसभा सीटों में से 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग होनी है और एक सीट मनोनीत सदस्य के लिए आरक्षित की गई है। अगर कर्नाटक की जातीय समीकरण की बात करते हैं तो दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक की राजनीति में भी जातीय समीकरण काफी महत्व रखता है, जिसको साधे बिना किसी भी दल का सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। कर्नाटक में लिंगायत और गोक्कालिगा समुदाय का प्रभाव काफी ज्यादा भी है। लिंगायत समुदाय के कुल 400 से ज्यादा मठ हैं। लिंगायत की 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी हैं। बसवेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। लिंगायत कट्टर एकेश्वरवादी हैं और वह केवल एक भगवान यानी कि शिव की पूजा करने का आदेश देते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, कर्नाटक का जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, जिसमें तमाम जातियों को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। चाहे बात हम भारतीय जनता पार्टी की कर लें, कांग्रेस की कर लें या फिर क्षेत्रीय दलों की पार्टी की बात करें। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव कर्नाटक को फतह करने के लिए, मिशन को फतह करने के लिए आज एक बार फिर से तमाम लोगों से रूबरू होंगी, जनसभाएं करेंगी।
तो कर्नाटक का जातीय समीकरण भी आपको बताते हैं कि कर्नाटक में सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है लिंगायत, जिसकी जनसंख्या करीब 17% है। फिलहाल लिंगायत के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। लिंगायत समुदाय का कर्नाटक का 75 से 80 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। जी हां, 75 से 80 सीटों पर 58 विधायक आते हैं। लिंगायत समुदाय का मुख्य मठ सिद्धगंगा है, जो कि तिमकुर में स्थित है। तो फिलहाल आपको हम ये जो समीकरण है दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं समीकरणों के इर्द गिर्द कर्नाटक की जो राजनीति है वो घूमती है। इन्हीं समुदायों पर कहीं ना कहीं आपको याद होगा, बीएस येदियुरप्पा ने एक समय ऐसा था जब अपनी पार्टी बना ली थी, 2008 की बात है, जब अपनी पार्टी अलग से तैयार की थी और कहीं ना कहीं हालांकि वोट प्रतिशत में बहुत इजाफा नहीं हुआ था, उनको बहुत कम वोट मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगी। तब ये बीजेपी ने जाना कि हाँ, बीएस येदियुरप्पा की बहुत जरूरत है। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा को वापस से शामिल किया गया पार्टी में। इसके बाद उनको सीएम की नियुक्ति दी गई, सीएम बनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए एक बार फिर से बीएस येदियुरप्पा को सामने रखकर अब ये जो है वो समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस भी अपना एड़ी से चोटी का जोर इसलिए भी लगा रही है क्योंकि कर्नाटक के हम इतिहास की बात करते हैं तो लगभग कर्नाटक का इतिहास ये बताता है, 35 साल का इतिहास बताता है कि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो रिपीट होती हैं। तो अब जो नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस मान रही है कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन बीजेपी भी इसमें बैकफुट पर जाने के तैयार नहीं है। चलिए, इस बीच एक खबर अब बता दें आपको महाराष्ट्र के भिवंडी से। बड़ी खबर है महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां भिवंडी हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख जाहिर किया है। घटनास्थल पर सीएम ने जायजा भी लिया है। शनिवार को आपको बता दें कि भरभराकर 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक 12 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मृतकों के परिजनों के लिए अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम शिंदे ने घायलों को अच्छे इलाज के निर्देश दिए हैं। इधर घायलों के इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार खुद वहन करेगी, खुद उठाएगी। तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के भिवंडी में, जहां 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं वो देखिए मलबा, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। 3 लोग जो हैं अभी तक इसमें मारे गए हैं। एकनाथ शिंदे आप देख पा रहे होंगे, एकनाथ शिंदे ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो घायल हैं उनको उचित इलाज मिले, जिसका खर्च खुद यहां पर राज्य सरकार वहन करेगी। तो फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब जरा ये भी जानिए कि आखिरकार भिवंडी हादसा हुआ कैसे। तो कैलाश नगर के वर्धमान कंपाउंड में यह हादसा हुआ। 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। निचली मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक फैक्ट्री भी थी। 14 साल पुरानी इस फैक्ट्री को बताया जा रहा है, इस इमारत को बताया जा रहा है। पहले और दूसरी मंजिल पर तमाम परिवार रहते थे। हादसे के वक्त परिवार के कुछ लोग काम पर गए हुए थे और ये बताया जा रहा है कि भिवंडी में गिरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक फैक्ट्री भी थी जहां मजदूर काम कर रहे थे। साथ ही पहले और दूसरे फ्लोर में एक परिवार रहता था। दोपहर लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा जब जो ये इमारत है, जो मंजिला इमारत है, वह अचानक से ढह गई, जिसमें मजदूर और परिवार के कुछ लोग दब गए। हालांकि कुछ लोग अपने काम पर जरूर चले गए थे, लेकिन मलबे के नीचे दबे होने वाले लोगों की संख्या 20 बताई जा रही है। इधर सूचना के आधार पर ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारियों ने रेस्क्यू करके मलबे में से 12 लोगों को निकाला है, लेकिन अभी तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 3 के करीब पहुंचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई दे रही होंगी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, खुद वहां पहुंचते हैं, जायजा लिया जाता है और इसी के साथ साथ उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही कहा कि घायलों को वह अब कहीं ना कहीं उचित इलाज मिले, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ हेलो इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही।